बात है। बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं।
बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरं परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो।
शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है, शिव पिता हमारा है। ओ
शिव पिता हमारा है, शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना, एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम मनमोहन खजाना, दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य
हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन, मधुबन शिव बसंत है। भंवर में नाव पड़ी है, बीच मझधार हूँ मैं, सहारा दीजिए आकर कि अब लाचार हूँ मैं। भोले गिरजापति हूँ त्वरी शरण हो, भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण, ओ भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो, भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण, हे कैलाशपति हूँ तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण, शरण तुम्हारी शरण, शरण तुम्हारी शरण, शरण
भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। ओ भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। हे कैलाशपति हूँ तुम्हारी शरण शरण। तुम्हारी
पहले मैं पूछ लूं, जो थक गया हो वो हाथ खड़ा करो मेरे सिवाय। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स। तो बीकेएस के लिए ये जो यात्रा है, ये जो ठंडा किसी का जो उत्साह हो गया हो उसको फिर टाइट कर देना, क्योंकि बाप दादा की पुकार है, विश्व की पुकार है और हम आत्माओं की पुकार है कि खड़े हो जाएं। और मैं तो समझता हूँ यात्रा का संदेश दिया, लेकिन इस यात्रा से जो हम बाप ब्राह्मण परिवार को जो एक ऐसी उमंग उत्साह ऐसी भरा है, इसको हमने तो देखा है कि इस उमंग उत्साह को ऐसा खड़ा कर देना जिसको बाबा कहते हैं साकाश, जिसको बाबा कहते हैं स्व उन्नति। हम आत्माओं के अंदर एक एनर्जी ऐसे फैल जाए जिस घर के अंदर हमें, और ये मैं बार बार अपने आप को भी सबको ये कहता हूँ कि अब ये समय आ गया, ये प्रतिज्ञा करें कि हम साक्षात्कार हम अपने स्वयं से करवाएंगे, इस आश्रम से करवाएंगे अपने से। अब बाहर आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, पर्दा खोलो। और ये दुनिया की डिमांड करती है। कल की मुरली में था शायद कि ये आज की था कि सेवा तो अभी खत्म हो गई, खत्म है ना, कि आपके सामने लाइनें लगेगी। इसलिए पब्लिक को और हम आत्माओं को, खुद को, ये एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत ही इतनी एनर्जी कि सच में मैं तो सभी बहनों को, सब पूरे परिवार को देख रहा था, और साथ में हमारी प्रिंसिपल साहबा जो है बहन बैठी है, और इन्होंने कोऑपरेट किया सारा, और आगे भी ये करते रहेंगे। तो समय आ गया है, तो मेरी ओर से, बाप दादा की ओर से सभी पूरे बहनों को जो यात्रा पर चली हैं, मैं तो देखा, कहीं से पूछा, मैंने कहा थक तो नहीं गई हो, लेकिन किसी ने कहा नहीं थकी नहीं है। तो मैं समझता हूँ थकावट जो है चढ़ी होगी वो भी आज उतर गई होगी इस यात्रा से। आप सबका बाप दादा आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी ग्रीटिंग्स दें। सम्मानीय राज दीदी का स्वागत करें फिर से तालियों से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सचमुच आज का दृश्य देख करके बहुत खुशी हो रही है। इस शोभा यात्रा से अनेक आत्माओं को कैसे बाबा का संदेश देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो इस दृश्य को देख करके बहुत खुशी हो रही है। और साथ साथ मैं ये देख रही थी कि सब फरिश्ते, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अब समय की पुकार है, अब समय बता रहा है कि अब अंतिम समय आ गया है, सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। तो सृष्टि का परिवर्तन करने वाले कौन? हम बाबा के बच्चे, मददगार, खुदाई किस्मतगार। तो बाबा को इस समय हमारी मदद चाहिए। तो हम बच्चे जब ये कार्य करते हैं तो अंदर कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब चलने का समय नहीं, अब दौड़ने का समय नहीं, अब है उड़ने का समय। तो हम सब फरिश्ते उड़ेंगे और बाबा का संदेश जो आत्मा रह चुकी हैं, अभी तो बहुत आत्मा हैं, उनको ये संदेश सबको पहुंचाना है। मेरी यही शुभ भावना है, शुभकामना है। और आप सबको इस शिव जयंती कहें, शिव की बारात कहें, जिसमें इतने आत्माओं ने सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। लेकिन शिव की बारात जो है बड़ी मजेदार थी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो इधर हमारे हनुमान जी ये खड़े हुए हैं, देवियाँ खड़ी हुई हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारी कहाँ है नहीं इनका जो एक हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए, तो इन सब का पूरे इसका भी है, जो भी कोऑपरेट किया है, बैंड वाले, फोटोग्राफर्स, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं अनुभव से करता हूँ, ये अपनी डिटेल्स देंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने 2 शब्दों से हम सभी को कृतार्थ करें। हम सबका प्राणों का प्यारा, विश्व कल्याणकारी, विश्व नियंता, हम सबके ब्राह्मणों का तो है ही रचयिता, दुनिया का भी रचयिता। ऐसे शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के हम सब बहुत
लाडले और मीठे बच्चे हैं। इस शिवरात्रि का जो पर्व है, बाबा 2 महीना से हम सबको बहुत उमंग उत्साह दे रहा है और सेवा करने की तरीका बता रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीना पहले से ही सौरभ भाई के संकल्प आया। उसका 25 साल कुमार लाइट में पूरा हुआ, तो उसको संकल्प था कि हम सब जमुना पार्क में ऐसे झांकी निकाले, ऐसे बाबा की बच्चे इकट्ठे होकर एक संकल्प लेकर हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए और बाबा का परिचय सबको मिल जाए, उसके लिए उसको ये संकल्प आया। तो संकल्प को पूरा करने में तो बाबा सबका ही मददगार है और ऐसे श्रेष्ठ संकल्प को बाबा जल्दी ही पूरा करता है। आप सभी सभा में उपस्थित और स्टेज पर सभी रेस्पेक्टेड कहें या माननीय कहें, और राज दीदी भी है और प्रिंसिपल साहब भी है, सभी का सहयोग और आप सबकी सहयोग से ही कार्य सफल हुआ। संकल्प किसी का भी चला, लेकिन उसने बहुत मेहनत भी किया। साथ साथ मंजू बहन ने भी, इसलिए सौरभ भाई और मंजू बहन और झांसा से भी बहनें आए हैं, अंजू बहन है, औरों का नाम तो मैं जानती नहीं हूँ। फिर भी जो भी आए हैं इस सेवा के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, हम उनको भी दिल से मुबारक देते हैं। सबका सहयोग सिर्फ कृष्णा नगर के संबंधित सेंटर यानी गीता पाठशाला और सेवा के अंदर सबका सहयोग के साथ साथ इन्होंने भी अभी शिवरात्रि में सबके जगह प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी राज दीदी और उनकी बहनों ने, यहाँ संगीता दीदी, अंजू बहन, सभी लोग आए हैं। तो इनका हम दिल से आभारी है, क्योंकि बहनों की ज़रूरत हर जगह होती है। अगर आप सबका सहयोग और बहनों का मदद ना होता, सेवा में कम सफलता मिलती है। इसलिए आप सबको हम शिवरात्रि पर बहुत मुबारक देते हैं। बाबा क्योंकि 3 साल के बाद अभी सेवा का रास्ता खुल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में आप सबने देखा बड़े प्रोग्राम करने के लिए वाइज ने भी मदद किया। और ब्रह्मा कुमारी को आप जानते हैं, राष्ट्रपति के बजाय से वो बाबा की बच्ची हैं, तो सब जगह सहजी सहयोग मिल जाता है। और साथ साथ हमारी सूक्ष्म में पालना करने वाली दादी जमुना पार्क के इतने सारे बच्चों को देखकर वो भी बहुत खुश हो रही होगी और आप सबको सकाश भी दे रही होगी कि जो उन्होंने यहाँ बीज बोया और मंजू बहन को यहाँ सेवा के लिए भेजा, उसका आज फल फलीभूत हो रहा है, बीज का फल फलीभूत हो रहा है। इसलिए आप सबको, मंजू बहन को, सौरभ भाई को, सभी बहन भाइयों को, यात्रा पर आने वाली कुमारियों को भी इतना दूर पैदल करके आए हैं, और हमारी टीचर्स बहनें भी, सभी को, और जो भी माताएं भाई जो भी है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं देवी देवता है, सतयुग में तो बनेंगे, लेकिन अभी उसका जो रूपरेखा देख रहे हैं, इन सबको हम दिल से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ। ओम शांति। दीदी आपका। और अब मैं आदरणीय संगीता दीदी से अनुरोध करना चाहूँगी कि 2 शब्द
जन जन को अपने शब्द, अपने आशीष पहुंचाकर हमको कृतार्थ। ओम शांति। हमारे बड़ों ने हमें बहुत ही कुछ दे दिया। तो महारथियों के हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो महारथियों के बोल में जो इतना बल हम सबको मिला, प्यार मिला, तो मैं भी इन्हीं के बोलों के ऊपर और प्रेस फेरते हुए सबको सकाश देते हुए सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना रचाकर सहयोग दे करके आगे बढ़ाया। मेरी शुभकामना और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें और बाबा का घर बड़े से बड़ा बने, जिसमें और ब्राह्मण आकर के आनंद लेते रहें, ऐसी शुभकामना मेरी और प्रकाश सदा रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। और ब्लेसिंग के क्रम में अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी सम्माननीय अंजू दीदी का कि 2 शब्द हम तक अपने पहुँचे। ओम शांति। सब प्यार से मिलके बोलेंगे ओम शांति। ब्लेसिंग्स तो हमने सब बड़ों की ली, मैं तो बधाई देना चाहूँगी। सबसे पहले शिव बाबा को बधाई, जिनके रत्नों ने शिव बाबा की इतनी प्रत्यक्षता की अपनी स्वस्थिति के माध्यम से। झांकियों को तो भले सबने झांका होगा, लेकिन मैं समझती हूँ ब्राह्मण परिवार की स्थितियों के अंदर भी सबने झांका होगा। कितनी ना शांति, कितनी ना पवित्रता के वाइब्रेशन थे। तो बहुत बहुत बधाई शिव बाबा को, शिव बाबा के बर्थडे की कहें, शिव बाबा के कहें, शादी की कहें, कि उनके बच्चों ने उनकी बारात अटेंड की। ये शिव बाबा की ही ऐसे हो सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं है। फिर मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे बहुत मीठे प्यारे सौरभ भाई को, जिन्होंने इस सेवा का बीज डाला, और उस बीज को पानी देने वाले हमारे अन्नू दीदी जी, जगरूप भाई जी, जिन्होंने अपने शुभ वाइब्रेशन से इस बीज की सेवा को साकार किया। और हमारे मंजू दीदी जी का तो क्या कहना, जिनकी हिम्मत के बल से सब अपना कदम रखते हैं। भले ये 5-6 साल का प्रियदर्शनी विहार छोटा सा बच्चा है, इसी की यादगार मैं सोच रही थी। श्री कृष्ण ने छोटे होते बड़े बड़े कर्तव्य किए, शायद यही यादगार है। तो वो श्रेय जाता है हमारे आदरणीय मंजू दीदी जी को, जिन्होंने अपनी हिम्मत के बल से इसको प्रिय भी बनाया। और सब एक एक रत्न दर्शनीय योग्य हैं। तो बहुत बहुत दिल हर्षा रहा है आज के इस कार्यक्रम में, और मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझती हूँ जो आप सबने मुझे भी यहाँ भागीदार बनाया और हम भी इस सेवा के निमित्त बने। तो सबको बहुत 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 दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दीदी आपका। और अब मैं प्रियदर्शनी विहार के प्रेरणादायक सूत्रधार अपनी माननीय मंजू दीदी जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बीज उन्होंने यहाँ प्रियदर्शनी विहार में बोया था, आज 6 साल का तो हुआ है, लेकिन उमंग उत्साह कहीं से भी कहीं भी कुछ भी कम नहीं है। तो तालियों से एक बार और दीदी जी का स्वागत, दीदी जी की ब्लेसिंग के लिए बहुत ही उमंग उत्साह से अपने हर्ष को दर्शाएं। जोरदार तालियों से दीदी का आभार प्रकट करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत निर्माण रखती हैं, लेकिन आज आपने अद्भुत कार्य किया। रथ पर सवार होकर सारे नगर को रूहानी दृष्टि दी, निहाल किया। जब मैंने आपसे बोला तो आपने कहा कि उम्र के हिसाब से आपको लगता है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी,
तो मैंने कहा मैं हनुमान बनूंगी, आपको उठाकर ले आऊंगी। और मीठी मीठी संगीता दीदी और प्यारी अंजू बहन जब अपनी कुमारियों के साथ हमारे बीच आए, हम आपका भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका तो क्या कहना, सबका सब थोड़ा लेट हो गए थे तो डॉक्टर ने कहा और सहयोगी डॉक्टर से, नर्सेस से कि देखो मेरे बिना सब अधूरा है, मैं नहीं आया तो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। क्या कर लेते, इतने में पेशेंट बोल पड़ा कि मैं ही ना होता। थोड़ी तो ताली बजा दीजिए ना, आप सब नहीं होते तो इतनी रौनक भी नहीं होती। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और हमारे मीठी, सॉरी मैं भूल तो नहीं गई लेकिन स्लिप हुआ। आपने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया और आप हमें हमेशा देते हैं। और आपके जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, ये संस्कार उनमें भी देखने में आते हैं। तो मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, इसलिए मैं दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भाई साहब का और आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बाप दादा का तो सब कुछ बाप दादा का। थैंक यू। ओम शांति। जो पसीना बहाया है शोभा यात्रा के लिए, प्यारे मीठे बाबा के लिए, उनके तो दो शब्द बनते ही हैं। तालियां थोड़ा सा ठंडी लग रही हैं आपकी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। आवाज तो बहुत धीरे धीरे आ रही है, सब थक गए आज। कौन कौन थका है? कोई नहीं थका। आवाज तो भी धीरे आ रही है। मैं नहीं थकी तो और कोई कैसे? वाह जी वाह। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कोई भी बाबा की सेवा होती है तो बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। और आज कृष्णा नगर, पीडी बिहार और गीता पाठशाला और हरियाणा, पंजाब से भी आए हुए हमारे भाई बहन बड़े बड़े आज आए हुए हैं। आज शोभा भी बहुत बड़ी हो गई है, उनके आने से चार चांद लग गया है। क्योंकि ब्राह्मणों का संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है। जब ब्राह्मणों के संगठन होता है तो ब्राह्मण बड़े खुश होते हैं। कईयों से मैंने पूछा थके तो नहीं, कोई नहीं थका कर रहा है। कुछ लोग ने कहा, बाकी सब कहते आज मैं थका नहीं हूँ। सबके चेहरे खिले हुए थे, सब खुशी से रहे। बहुत अच्छी सभा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा नगर से पीडी बिहार पूरी रोड सज गई थी, झंडों से, झांकियों से पूरी रोड एकदम ऐसा है कि पूरी बाहर आ गई एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मधुबन ही जमुना पार में बस गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की छत्र छाया में रहकर ही ये सेवा हो सकती है। क्योंकि जब मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरा संकल्प है कि चलो कृष्णा नगर से यात्रा निकालें या पीडी बिहार से, दीदी कभी कृष्णा नगर से निकालेंगे। बोले कोई बात नहीं, कृष्णा नगर से निकालेंगे। दीदी ने बिल्कुल हाँ कर दी, बोले कोई बात नहीं है, जरूर निकालेंगे। क्योंकि दीदी की ही आज्ञा से ये सारा प्रोग्राम हो सकता है। इतना बड़ा प्रोग्राम दीदी के ही चाहने से हुआ है, हमारे चाहने से नहीं हुआ है कोई। क्योंकि दीदी और जगरू भाई बैठे हैं तो आज को इतनी अच्छी सभा लग रही है। क्योंकि आज जगरू भाई साहब भी जो है बहुत खुश थे, निकाला, चलो अच्छी बात है, वो भी खुश है। क्यों? बड़े की जब आशीर्वाद मिलती है ना तो हम सबको भी अपने आप ही खुशी मिल जाती है। बड़ों को आगे रखने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज जो भी ये देख रहे हैं आप, इसमें सारा जो है अन्नू दीदी, जगरू भाई और हमारे बड़े स्वाध्यायी भाई, सभी बहनों का, सभी का सहयोग है, तभी इतना अच्छा हमारा आज परिवार लग रहा है। तो आज खूब तालियां बजाएं और सब लगे कि हाँ आज पहुंच गई है यात्रा हमारी, आज हमारी यात्रा सफल हुई है। और इस यात्रा को चार चांद लगाने के लिए आज झांसा से आदरणीय राज दीदी, संगीता दीदी, अंजू दीदी, सारी दीदियां, छोटी दीदियां, बड़ी दीदियां, सारे उपस्थित रात को आए, सुबह आए और आकर और ये हमारी पीडी बिहार कृष्णा नगर को भी चार चांद लगा दिया। इसीलिए इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज जो है और साथ में सभी का एक एक नाम तो नहीं ले सकता, सभी का करता हूँ। आज
इतने सारे हमारे बीच में देवी देवता फरिश्ते ब्राह्मण भक्त राम हनुमान ये सब जितने बच्चे छोटे छोटे हैं सब ने आज पूरी अच्छे से एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये सारी जो मेहनत होती है वो बाबा ही कराता है, हमारी खुशी होती है, हम कुछ चाहते नहीं है, सब कराने वाला बाबा है, किसी न किसी द्वारा करा लेता है, क्योंकि बाबा दीदियों को भाई साहब को सबको प्रेरणा दे के ही कराता है। इसीलिए आज मैं फिर से दोबारा कर रहा हूँ, इन सभी का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और क्या कहूँ, सबने कहा ही है। और हमारी जो कुमारी है, कन्या है, जो कलश यात्रा लेके आई इतनी दूर से, ये भी कोई थकी नहीं है, हम सब खुश थे। मैंने सबसे पूछा, क्योंकि अमरचंद भाई कह रहे थे कि सौरभ भाई कन्याएं थक गई होगी, पता कर लो कहीं चेंज कर लो। फिर भी मैंने सबसे पूछा, सब ने कहा नहीं मैं थकी। तालियों से इनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, सर पे ट्रस्ट उठाया है और यहाँ पहुँच गए हैं। तो दिल से सभी का, और आप सब आए इस सभा में, सारे ब्राह्मण का जो बैठे हुए उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। और साथ में हमारे इस स्कूल के जो ऑनर है, सर है, मैडम है, बहुत खुशी है। मंजू दीदी गए थे, इनको कहा कि महाशिवरात्रि का हम छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं, आज इनका भी बहुत सहयोग होता है। सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम कीजिए, स्कूल आपका है, क्योंकि हमारी तरफ से है। तो मैं इनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, इनके बिना भी ये शोभा बढ़ नहीं सकती है। आज बाबा घर सामने है, बाबा घर के सामने स्कूल है, इस स्कूल का भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। ये हमेशा हमारे को सहयोग करते हैं, कहते हैं जो चाहिए आप ले लो, दिल से ले लो, दिल से कहते हैं। आज मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं आप चेयर मत लाओ, चेयर हमारी लगा दो, चलो इनकी चेयर यूज कर लेते हैं। मतलब जो चीज है सब चीज से ये तैयार रहते हैं। तो आज मैं दिल से भी इनका धन्यवाद करता हूँ, फिर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। साइलेंस। फिर सभी के लिए ब्रह्मा भोजन है। दीदी जी। ओम शांति। अब हम आदरणीय दीदी जी को सम्मान पत्र से यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, और प्रिंसिपल साहिबा जो हमारे स्कूल की हैं, जो इधर इतना सहयोग देती है, वो सम्मान पत्र उनको हम प्रदान करें। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में क्या कर रहे हो प्रदीप भाई, चल तो फ्रेम में आ रहे हो। खान के बाद में सब लोग उठेंगे और ब्राह्मण भोजन के लिए, तो 2 मिनट के लिए पहले योग। थैंक यू। ओम शांति। गीता कॉलोनी और फिर प्रियदर्शनी विहार में पहुंचे। इस सुंदर शोभा यात्रा का उद्देश्य जन जन तक परमात्मा से सब आत्माओं का मिलन कराना और जीवन में सच्ची सुख शांति को प्राप्त कराना, ताकि आज मानव मन बहुत उलझा हुआ है, घिरा रहता है, अपने अमूल्य जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा। ऐसे में ये शोभा यात्रा का दिव्य संदेश था कि अपने आप को परम पिता परमात्मा की संतान समझ के परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा अनंत शक्तियों का सागर है, अमूल्य हमारी निधि है, और हमें भी वो अनमोल बनाते हैं सहज राजयोग की क्रिया सिखाकर। ऐसा योग जो हमें कर्म कुशलता प्रदान करता है, व्यर्थ से बचाता है, पाप कर्मों से छुड़ाता है और हमारे जीवन को अनमोल बनाता है।
तो ये ढेरों सारी शुभकामनाएं परमात्मा पिता हर दिन हमें देते हैं। तो हम मनुष्य की आत्माओं का आह्वान करते हैं कि आप आइए, परम पिता परमात्मा के घर आकर अपने लिए सुख शांति का वर्षा प्राप्त कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। आज शिव बारात के माध्यम से जो दिखाया गया है कि परमात्मा धरती पर अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को उनके संकल्पों से, उनके कर्म से, उनके संबंधों में फरिश्ता स्थिति बना करके हमें देवता बनाते हैं, हमें फरिश्ता भी बनाते हैं, हमें पुण्य आत्मा भी बनाते हैं, हमें जागृत करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं हो पाते हैं तो हमारे अंदर विकारों रूपी भूत हमें भूत जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए परवश कर देते हैं। इसलिए हे आत्माओं, जागो, शिव की बारात में देवता बनो, फरिश्ता बनो, कमज़ोर रहो, परमात्मा के साथ तो चलना ही होगा, चलना ही होगा। धन्यवाद। ओम शांति। ये पैसे मुझे ये इस वक्त लकी ड्रॉ है, आप इसे यूज़ कम करना, इससे ब्लेसिंग ज़्यादा लेना, हो सके तो खजाने में रख लेना। बाबा की ब्लेसिंग है, इसलिए दीदी के हाथ से आपको देना। मैं खुद भोले बाबा का भक्त हूँ और जब मैं 8 साल का था, जब से मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो 8 साल का था मैं जब से कावड़ लगा। बहुत अच्छा, आप भगत से बच्चे बनो, बच्चे बनो मतलब बच्चे रहो, वारिस बनो, आगे बढ़ो। अब हम आपको यहाँ से जुड़ाएंगे और आपको पता चलेगा कि कितना लाभ आप प्राप्त करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी गली में एक आंटी रहती है, वो जुड़ी हुई है। ओके। तो अभी उनके यहाँ भी बारात निकाली गई थी, तो उन्होंने घर पर स्वागत किया था उनका। तो तब उन्होंने मदर को बोला था, मदर एक दिन गई थी, तो मेरे को भी ज़्यादा मतलब मैं इंटरेस्ट नहीं लिया था, फिर पता नहीं था। तो आज थोड़ा सा है, कुछ पता चला तो उससे फिर और आया।